तो ये आप मानने को अब तैयार हो कि बिना मनीषा के आप एक कदम भी नहीं चल सकते। 2-3 दिनों से जो आप अपने वीडियो में दिखा रहे हो प्रमोशन का, जिसमें मनीषा का नाम जरूर आ रहा है। हालांकि वीडियो में ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आप मनीषा के लिए ये सब कर रहे हो, लेकिन थंबनेल में जरूर ये चीजें फील करवा रहे हो कि आपके अंदर मनीषा के लिए अभी भी कुछ है। थंबनेल में दिखा रहे हो, वो क्यों, मैं बताती हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। बने रहिएगा, पूरा वीडियो देख के ही कमेंट करें, थंबनेल पे ना जाएं। ये वीडियो राज फैमिली को हो सकता है कि मिर्ची लगे इस वीडियो को देखने के बाद, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो देखेंगे उस पे अपना ओपिनियन देंगे, है ना। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये 2-3 दिनों से जो वीडियो में दिखा रहे हैं मनीषा के लिए इतनी शॉपिंग, मनीषा नहीं है तो इतनी शॉपिंग क्यों, मनीषा के लिए इतना सारा पर्स, ये सब आज का वीडियो में मैंने देखा, जिसमें पूरी वीडियो देख डाली। लास्ट में ये हुआ कि ये सारा पर्स मनीषा नहीं है तो वापस करेंगे, एक पर्स रखेंगे, मम्मी को बहुत अच्छा लगता है। वाह भाई, माई बेटा बाप सब मिल गए और जो इन लोगों की प्लानिंग थी वो सक्सेसफुल हो गई। सब मिल गए, मनीषा चली गई मायके और ये सब लोग मिल गए। ये है इनकी सच्चाई, ये है इनकी सच्चाई। अगर सच में इनको रियलाइज होता ना कि मनीषा के साथ में सच में गलत हमने किया है, तो ये अंबाला में नहीं बैठे रहते। ये जाते, मनीषा के अंदर जो शंका भरी है, जो शक भरा है, उसको दूर करते। तो इनको कंटेंट बनाना है और ये दूसरों को कह रहे हैं कि हमारे नाम से अपना घर चलाते हो। बिल्कुल चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे जनाब। आप क्यों कंटेंट दे रहे हो हम लोगों को? हमारा तो काम ही है कंटेंट ढूंढना, और अभी आपके अलावा और कोई कंटेंट मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि आप और लोगों को अवसर दे ही नहीं रहे हो सोशल मीडिया पे। आप ही ट्रेंडिंग में अभी हो, पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में आप अपने आप को रखे हुए हो, जाने ही नहीं दे रहे हो अपने आप को। और ये दूसरों को कह रहे हो कि आप लोग जहां कुछ सही होने वाला होता है आप लोग आग लगा देते हो। सीरियसली, मैं और उन लोगों की नहीं बात कर रही हूँ जो लोग सच में आग में घी डालने का काम करते हैं, लेकिन मेरे वीडियो में कहीं भी ऐसा अगर लगा हो तो मुझे प्रूफ करके दिखा दो। मैं नहीं जानती किसके लिए बोल रहे हो किसके लिए नहीं, लेकिन मैं अपने तरफ से बोल रही हूँ कि कभी मैंने नहीं चाहा है कि कभी भी आग लगे। हमने तो शुरू से लेकर अभी तक यही एक ही तरफ रही हूँ। मैं बिन पैनी की लोटा वालों में से नहीं हूँ। मनीषा का साथ दे रही थी, दे रही हूँ, दूंगी। सिर्फ एक ही मेरा टारगेट था। आप बोल रहे हो कि लोग ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये आपकी तरफ से कुछ क्लू आ रहा है। मनीषा का कम्युनिटी आया, मनीषा का लाइव आया, उसके बाद से लोगों ने फिर से अपने अपने ओपिनियन देने शुरू किए। ये आप कैसे कह सकते हो कि लोगों ने आग लगाना शुरू कर दिया? आप लोग अगर सीरियसली चाहते हो तो इस चीज को सॉल्व करवाओ। बिल्कुल, हम पर्सनली अपनी बात करते हैं, हम पर्सनली अपनी बात करते हैं। हम आज भी चाहते हैं कि आपको हम मनीषा के साथ में देखना चाहते हैं। क्या ये आप कर सकते हो? ये कर सकते हो? जिस दिन आप मनीषा के साथ में वीडियो में आ जाओगे, जिस दिन मनीषा को ये फील हो जाएगा कि उसी के हो आप, जिस दिन मनीषा को लग जाएगा कि आपने उसको धोखा नहीं दिया है अभी भी, पहले की बात छोड़ो, ये जो अभी रिसेंट की बात आ रही है, इसमें मनीषा ने अगर आकर बोल दिया कि ये झूठी अफवाहें थी, मुझे कोई ऐसा किया था, तब मैं मानूंगी। आप अंदर ही अंदर उसके साथ छल करते रहिए और बाकी आकर सोशल मीडिया पर प्रवचन दे जाइए। ऐसे नहीं होता है। एक तरफ उसका चैनल और आईडी पासवर्ड ले लेते हो, दूसरे दिन कहते हो कि ले लो। ये कौन सी बात होती है भाई? कह रहे हो कि वो भी मेल आईडी मेरा ही बनाया हुआ है, मैं वो भी आईडी मेरी ही बनाई हुई। क्या साबित करना चाहते हो? अगर बनाया हुआ है तो इसका मतलब है कि उसका सारा कुछ छीन लोगे। बना दिया तो कौन सी बड़ी बात हुई? हम लोगों का मेल आईडी दूसरा ही कोई बनाता है तो क्या वो उसका हो गया? वो आपकी पत्नी अभी भी है लीगली रूप से। तो ये तो एहसान जताने वाली बात हुई कि मैंने ही बनाया था। अरे आप बनाओ या वो बनाए, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर एहसान जता रहे हो आप
कि वो भी मेरा ही बनाया हुआ, तो अभी तक फिर उस चैनल पे क्यों काम करने दिया आपने उसको? जब आपका बनाया हुआ था तो उस चैनल को भी ले लेना था, उस पे वीडियो डालने ही नहीं देना था। तो आज जब वो वीडियो डालने लगी, जब सब चीजें आगे बढ़ने लगी, तो आपने चैनल पासवर्ड ले लिया, उसके बाद एक एक्सक्यूज दे दिया लोगों को कि ये नहीं, ये उसका मिस यूज हो सकता है। उसके बाद से आकर सोशल मीडिया पर कह दिया कि वो लेना ही नहीं चाहती है। तीसरे आग लगा रहे हैं। सबसे बड़े आग लगाने वाली अपनी जिंदगी में आप खुद हो। आईना देखिए, सबसे बड़ी जिंदगी में अपने आग लगाने वाले आप खुद हो। कब तक अपनी कमजोरी को दूसरों पे थोपते हुए चलोगे? कब तक अपनी गलतियों को दूसरों पे थोपोगे? ये जनता और या हम लोगों ने बोला था कि आप आओ अपनी जिंदगी में आग लगाओ? नहीं ना। हर चीज की एक लिमिट होती है। आज माँ के लिए प्यार आ रहा है, आज हर लोगों के लिए प्यार आ रहा है, लेकिन मनीषा के लिए एक बार भी प्यार नहीं आ रहा है। हम तो देख ही नहीं रहे हैं आपके मन में कि मनीषा के लिए कोई फीलिंग है। थंबनेल डाल देने से थोड़ी होता है। सीरियसली अगर मनीषा के लिए आप अच्छा सोच रहे हो, अभी भी सोच रहे हो कि एक साथ हो जाए, अभी तक आप बोल रहे थे कि बात हो रही थी, फिर से ये सब चीजें होने लगी, तो आप अंबाला में बैठ के ना वहां सिवान जाते और उसके साथ में मिलकर सॉर्ट आउट करते। तो आप सिवान में ना जाकर अंबाला में बैठे हुए हैं, किस चीज का वेट कर रहे हैं? किस चीज का? ये सिर्फ और सिर्फ सारे लोग, इधर से इनकी मम्मी बोल रही हैं कि हम तो बोल रहे हैं मनीषा से कि तुम चली जाओ। किसी ने कमेंट कर दिया, कमेंट के आधार पर आप क्यों नहीं अपने बेटे को अपने अंग से काट के फेंक दे रही हैं? मैं पूछना चाहती हूं, क्यों उससे बात कर रही हैं? त्याग दीजिए, जिंदगी त्याग दीजिए, तब हम समझे कि हाँ सच में आप बहू के और बेटे को इक्वल जानती हैं। त्यागेंगी? नहीं त्यागेंगी, क्योंकि कितना भी हंसुआ टेढ़ा हो अपने तरफ खींचता है। बहू कितनी भी आपके लिए अपनियों पराई हो ही जाती है। बेटे को बार बार समझा रही है, लेकिन बहू की फीलिंग्स को नहीं समझ के उसको बोल रही है। मैं तो बोल रही हूं मनीषा से कि तुम चली जाओ मायके, क्योंकि पति के बिना ससुराल नहीं होता है। तुमको जो करना है करो। बारी आती है साथ देने की, तो आपने उसको मनीषा को मायके भेजने का सोच लिया और चली भी गई वो। आज सब एक हो गए, सब लोग इकट्ठे मिलकर सिवान में बैठेंगे और वो चली गई मायके। ये है राज फैमिली की असलियत। मिर्ची लगेगी आज। उसके बाद वीडियो देख के एक एक्सक्यूज जरूर आएगा वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों का सोचना सही है, ये है वो है। क्या है, नौटंकी बनाकर रख दिया है रिलेशनशिप को। आप उसको मायके ना भेज के ये बोल के वीडियो बना के बाकायदा, मतलब ब्लॉगर तो मानना पड़ेगा कि हैं लोग, परफेक्ट तरीके से ब्लॉगर हैं लोग। ब्लॉग बनाते हुए अपनी बहू से कह रही हैं, ये सब पर्सनल चीजें हैं ना। आप अपनी बहू को किस तरह से बोलती हैं, कैसे व्यवहार रखती हैं, ये सब अपनी पर्सनल चीजें हैं। अब बचा ही क्या पर्सनल, सब तो सोशल कर दिया आप लोगों ने। एक सास बहू की जो फीलिंग होती है, बातें होती हैं, वो बंद कमरे में होनी चाहिए। हमने मनीषा से तो ऐसा कभी नहीं सुना, कभी भी अपने सास के लिए नहीं सुना कि मम्मी जी ऐसे 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 ऐसे। कभी भी वो प्रपंच वाला वीडियो बनाकर किसी की तरफ फेस करके नहीं देखती है। क्यों? क्योंकि उसको दबा दिया जाता है। लाख कुछ भी कहे, लेकिन उसको क्यों दबा दिया जाता है? बेसिकली आप बोलोगे कि हम नहीं दबाए हैं, उसको कहीं ना कहीं से ऐसा महसूस होता है कि अगर हम इस चीज को कहेंगे, बोलेंगे, तो हमारे परिवार वालों का मूड सही नहीं रहेगा। ये होता है दबाव। बहू की तरफ कैमरा करके ये बोल रही हैं कि इसको तो हम बोल रहे हैं चली जाओ तुम, हम न रोके हैं न उसको भेजे हैं, रहना चाहती है तो रहे, जाना चाहती है तो जाए। ये कौन सी कंडीशन रख दी आपने? शादी करके खिलवाड़ बना दिया उसकी पूरी लाइफ को सब लोगों ने। अरे कम से कम आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि आपका बेटा अगर इस तरह से किया है तो आप इस तरह से कैमरे में जाकर उसके मुंह पर कैमरा लगाकर ये बोलती हैं कि इससे तो बोल दिया कि जाओ मायके। मायके चली जाएगी, डिवोर्स हो जाएगा, उसके बाद उसकी लाइफ तो खराब हो जाएगी, आपको तो दूसरी बहू मिल जाएगी, उसको कौन पूछेगा? एक लड़की है, लड़की की जिंदगी किस तरह होती है ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है।
क्योंकि आप खुद एक बेटी की माँ हैं। तो आप तो उसको बहुत इजी तरीके से बोल दिया कि हाँ चली जाओ तुम मायके, तुमको जो करना है करो। अरे तब हम जानते ना कि तो आप यहाँ पर रखते हुए बोलते कि हम मनीषा से कह रहे हैं कि मनीषा चलो हमारे साथ में, तुम जो करना चाहती हो चलो हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। ये हम तब समझते कि हाँ आप सास हैं, सच में अपनी बहू के लिए इतना सोच रही हैं, है ना। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही गुल खिलाया जा रहा है भाई साहब। हर चीज पे ब्लॉगिंग, हर चीज पे वीडियो, हर चीज का मानना पड़ेगा, वैसे मानना पड़ेगा। अब किसी को बोलिएगा मत आप, क्योंकि आप लोग जो दिखा रहे हो ना उस पे लोग रिएक्ट कर रहे हैं। बिना मनीषा के अब वीडियो नहीं बन रही है, क्योंकि अच्छे तरीके से ये लोगों के मन को पढ़ लिए हैं कि मनीषा को ये हमारे मुंह से सुनना चाहते हैं, मनीषा को ये हमारे साथ देखना चाहते हैं। तो मनीषा के नाम पे थंबनेल बना दो, मनीषा के लिए ये, मनीषा के लिए वो, क्योंकि आपकी लाइफ मनीषा के बिना अधूरी है। और लिख के रख लो, जिस दिन मनीषा को आपने डिवोर्स दे दिया, अगर ऐसा भगवान न करे कि हो, हम तो कभी नहीं चाहेंगे, कल भी, आज भी और परसों भी, उसका जो है हक वो उसको मिले। और लेकिन जिस दिन वो आपकी लाइफ से चली गई ना, आप जीरो हो जाओगे, 0/सन्नाटा। लिख के रख लेना, आपकी किस्मत में आई वो आपका लक बन के, और पूरे परिवार का लक बनी। कौन जानता था आप लोगों को। बोलते हो मेहनत मेहनत मेहनत, साल भर से हमने आपका मेहनत देखा ही नहीं। आपके खुद के चैनल पे जो आप हड़प करके बैठे हो, बोलने के लिए कुछ और, दिखाने के लिए कुछ और। भाई साहब मानना पड़ेगा कितना आप झूठ बोलते हो। माता रानी तक का कसम आप झूठ लाइव में खा लिए हो। और सबसे बड़ा झूठा इंसान वही होता है जो कदम कदम पर झूठ बोलता है और कसम खाता है। कसम खाने वाला इंसान को कभी भी आप सच्चा मत समझना, क्योंकि वो सामने वाले को प्रूफ दिखाना चाहता है कि मैं सही हूं, तो उसको कसम खाकर उसको हटा दो। ये चीजें हैं, बार बार कसम खाना, बार बार कसम खाना। क्या लगा रखा है आपने। अगर सच में हम तब समझेंगे ना जब आप मनीषा का सच में देना चाहते हो साथ, आप सच में अपने टूटे दिल को जो है जोड़ना चाहते हो मनीषा के साथ, तो जाओ ना उसको मनाओ, उसके हर फीलिंग्स को फिर से जोड़ो। तब हम जानेंगे कि सच में आप, क्योंकि उसका बिगड़ा है, आपने बिगाड़ा है, वो आपका नहीं बिगाड़ी है। कि उसका फर्ज बनता है कि आपको मनाए, आपकी फीलिंग्स के साथ में वो जोड़े। और एक चीज और मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, अप्सरा मॉम ने बोला था कि मैं तो मनीषा को समझाई हूं कि उसको प्यार दो। 1.5 साल से प्यार ही तो दे रही थी, अपने बेटे के लिए हर कुछ, लेकिन बहू के लिए कुछ भी नहीं। बहू के लिए जाओ तुम मायके, बेटा नहीं पूछा तो बहू को मायके भेज दो, उसकी पूरी जिंदगी खराब कर दो। अब उसके माँ बाप का जो जाएगा बिगड़ेगा वो बिगड़ेगा। मेरी जैसी बहू रहती, अगर ऐसा रहता ना, तो जो मिलने की बात करती है ना, दरवाजे पे मुंह बंद कर देते। मतलब हद है, हद है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। कुछ बड़ा होने से, अनहोनी होने से अच्छा है कि कुछ और जो दिमाग में आपके चल रहा है। मैंने कल भी बात किया था, आज भी बात कर रही हूँ कि विष्णु राज मालती चौहान का जो केस है ना, सीधा वही वाला होगा, सीधे जेल। न प्यार मिलेगा न कुछ मिलेगा। लुगाई भी गई, प्यार भी गया, हाथ मलते रह जाओगे। कहते हैं ना कि हमारी सोच जहां बंद होती है, भगवान वहां से सोचना शुरू करता है। और हम जो कर रहे हैं वो भगवान के इशारे पे भी कर रहे हैं। ये गलत फहमी है मत पालना अंदर कि ये जो हम कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, हमारी सोच है। वो जब विनाश करेगा ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और लगे मिर्ची जिसको लगना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है।